हम ये नहीं कह रहे कि भी उसको रिवर्ट बैक करो, रिवर्ट बैक करने का कोई इसका इलाज नहीं है हमारे पास। लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि भी अब हमारे पास जो जितने लोगों का नुकसान हुआ है हमने लिस्ट भी दे दिया, और भी एसोसिएशन ने दे दी है, और भी जो नहीं आई है वो भी दे देंगे हम। उसके उसके नुकसान की भरपाई सबसे पहले हमारी जिले में औद्योगिक पर बढ़ते आर्थिक दबाव और हालिया श्रमिक प्रदर्शनों के बीच उद्यमियों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को औद्योगिक संगठनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर वेतन वृद्धि के असर पर भी सवाल उठाए। उद्यमियों का कहना है कि बढ़ती लागत और उपद्रव से हुए नुकसान की भरपाई के साथ साथ उद्योगों की सुरक्षा भी सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे। चेतावनी दी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो उद्योग पलायन को मजबूर हो सकते हैं। बहुत ही विकट परिस्थिति आगे आने वाले समय में नोएडा को झेलनी पड़ सकती है। जो कॉस्टिंग बढ़ी है, लागत बढ़ गई है, उससे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के इंडस्ट्रियलिस्ट काफी आहत हैं और उन्हें अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अगेंस्ट में हमारी इंडस्ट्री की मेन गवर्नमेंट से एक मांग है कि अगर हमें सैलरी इंक्रीज कर दिया, अच्छी बात है, लेबर को हम सब देने को सहमत हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके विरोध में हैं, बट गवर्नमेंट से हम अपनी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ उपेक्षा करते हैं। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, उससे भी उसका पक्ष भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसी रूप में उसे कंपनसेट करना चाहिए, कोई स्कीम स्पेशल ला के नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए। और साथ में एक दो सुझाव हम लोगों ने उन्हें और भी दिए थे। पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट का पार्ट रहता है, अगर वो गवर्नमेंट कर दे तो हमें भी एक तरीके से हमारे आंसू पोंछने का काम हो जाए। इसमें मेरा ये कहना है कि अभी क्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड या अर्ध स्किल्ड जो लोग कई सालों से वर्षों से काम जो है कर रहे हैं, जो डिजर्व करते थे सैलरी बढ़ना, या जिन्होंने अभी 3 महीने पहले किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, वो ट्रेनिंग जो है इस स्तर पे है, अभी उनमें और उनमें कोई फर्क जो है नहीं जो है रह गया है। और इसी से सारे जो इंडस्ट्रीज जो दुखी हैं, क्योंकि ये यकायक बहुत ज़्यादा वृद्धि बिना किसी स्किल्स के नाम पे जो है की गई है। अच्छा, ये आप क्या और ये जो 21% की अप्रत्याशित और आकस्मिक वृद्धि वेतन मान में की है, ये अल्टीमेटली हमें जाकर 25 से 26% पड़ रही है और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को लगभग 3 से 4% तक ये बढ़ा रही है। तो जब यहाँ पर हमारे नेट प्रॉफिट जहाँ हम 5 से 8% पर काम करते हैं, वहाँ पर 3 से 4% अगर हमारा यहाँ पर वेतनमान की वजह से वृद्धि हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो उद्योग सर्वाइव करेगा। तो आज के टाइम में हमारी जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, हमने शासन को, प्रशासन को अपना मैसेज क्लियर करने के लिए रखी है। हमारे सभी औद्योगिक संगठन यहाँ पर साथ में रहे हैं, तो सभी का एक ही परेशानी है और सबने अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पर बात की है। अगर सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप श्रमिकों का वेतन वृद्धि वापस कीजिए या श्रमिकों की वेतन वृद्धि मत कीजिए, आप 21% कीजिए, 31% कीजिए, 41% कीजिए, लेकिन जो अचानक से बढ़ी है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर जबरदस्त आ रहा है। इसमें हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे और अपना मांग रखेंगे कि हमारा जो 1 साल का टाइम है आगे आने वाला, उसके अंदर आप हमें राहत पैकेज दें और जो हमारे ऊपर लोड बर्डन पड़ा है सैलरी के अंदर में, उसको कहीं ना कहीं आप कंपनसेट करें, हमें सब्सिडी के रूप में, राहत पैकेज के रूप में किसी भी तरह से आप उसको हमें वापस करें। और साथ में जो पुरानी हमारे कंप्लेंसेस हैं उसके ऊपर आज के समय में अधिकारी जाकर उसकी पूछताछ कर रहे हैं, उसको भी, छोटी इंडस्ट्रीज को, माइक्रो स्मॉल को छोड़ा जाए। और जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर हमारे, वो कस्टमर पैसे उड़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारे दिख रहा है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ पर काम भी कम हो जाए और हमें इंडस्ट्री को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होगी। क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है, एक तो औद्योगिक सुरक्षा, दूसरा जो अभी इम्पैक्ट आया इसको किस तरह से हमको कंपनसेट किया जा सकता है। कंपनसेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में, चाहे वो पीएफ के रूप में, चाहे वो किसी और तरह की सब्सिडी के रूप में कर सकता है। तीसरा, इसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि दिल्ली का जो पे स्केल है वो 18,000 के आसपास है, हरियाणा का लगभग 15,000 के आसपास है, हम लोग अभी भी 13,000 समथिंग भटके हुए हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतरिम राहत है, हो सकता है कि यहाँ पे भी 15,000 या 18,000 लागू कर दिया जाए, जो कि हम जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी में बैठे हुए हैं। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा क्या होने वाला है। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं उस पर फर्क पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर है ये। एमएसएमई सेक्टर क्या है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए काम करती है। जब हम कहीं जाके अपने दाम वहाँ रखते हैं तो हमारी कॉस्ट कटिंग करते हैं, कहते हैं जी इसकी रेट और कम करो, रेट कम करो। उनके मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट है सीधे मार्केट में जाते हैं। अगर उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया, 20 रुपये बढ़ा दिया, 100 रुपये बढ़ा दिया, उनके तो माल बिक जाएंगे, लेकिन हमें तो उनको बेचना है।
उन्होंने हमारे पास कटिंग करनी है, तो जाकर के वो हमारी अब लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगा तो हमें मार्केट से गायब होना पड़ेगा, तो हमें ऑर्डर मिलेगा नहीं, तो जब ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये दिक्कत है यहाँ पर।